आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के बारे में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। दोनों अलग अलग है, दोनों में कॉमा है, यानी इसका मान अलग होता है, इसका मान अलग होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। इसमें त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की बात दे रखी है तो त्रिभुज बनाना। ये त्रिभुज है, इसमें क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि बी समकोण होगा, यानी बी जहां पर लिखेंगे वो कोण समकोण होना चाहिए। तो हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री वाला ये है। तो यहाँ पर क्या आ गया बी। ए और सी को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया। बी के लिए लंब ये वाला होगा और ए के लिए लंब ये वाला होगा। ये ध्यान रखना है। अगर यदि यहाँ पे मैं ए मेंशन कर रखा है तो उस वक्त हमें लंब ये लेना, ये वाला लंब और ये वाला आधार। और अगर किसी क्वेश्चन में मान लो इसका ही सेकंड क्वेश्चन है दे रखा है, हमें निकालना है साइन सी और कोस सी का मान निकालना है, अलग अलग निकालना है दोनों। तो उस वक्त हमारे पास लंब ये वाला होगा, सॉरी यहाँ पे सी है, उस वक्त लंब ये होगा और आधार ये होगा। ये बात ध्यान रखनी। यहाँ पे एबी का मान हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बीसी का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज हमें दिया है उसकी तीनों भुजाएं हम ज्ञात करेंगे। हमारे पास केवल दो भुजाएं, ज्यादातर हमें दो भुजाएं ही दी हुई मिलेगी, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। तो तीसरी भुजा एसी है। एसी क्या बोलेंगे, ये कर्ण होगा, ये कर्ण, कर्ण लंब और आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ज्यादा तक को पता ही होगा। कर्ण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ये वाली भुजा कर्ण है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब और आधार दो भुजाएं हमें दे रखी हैं। तो आधार का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 24, सॉरी प्लस यहाँ पर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 यानी कि 625। ये 625 हमारे पास मान किसका है, कर्ण स्क्वायर का है। 625 हमारे पास मान है कर्ण स्क्वायर का। हमें केवल कर्ण निकालना है, तो केवल कर्ण के लिए 625 का हमें वर्गमूल लेना होगा। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी तीसरी भुजा कर्ण हमारे पास 25 आ गई। ये वाली भुजा यहाँ पर क्या है 25। अब अलग से ध्यान रखना है साइन ए कोस ए का मान निकालने के लिए कि साइन बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसका पता कैसे चलेगा भाई साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, log बटा चट्टा सूत्र। ये वाला पहला साइन के लिए है तो ये वाला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। दूसरे वाला आधार बटा कर्ण, ये कोस के लिए मैं लिख देता हूं। यहाँ पर ये साइन है, ये कोस है और ये वाला tan के लिए। ज्यादातर हमारे पास ये जो प्रश्नावली 8.1 है इसमें लंब बटा कर्ण का ही यूज होगा और लंब बटा आधार। tan के लिए लंब बटा क्या होगा आधार। अगर यदि इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, तो कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ऐसे ही सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटा आधार और ऐसे ही कोट के लिए आधार बटा लंब। ये याद रखना फॉर्मूला, यानी यहाँ पर साइन बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। ये लाल बटा कक्का से हमें पता चल जाएगा। तो लंब का मान हमें क्या दे रखा है साइन ए के लिए, ये मैंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ए के लिए लंब ये वाला होगा, सी के लिए लंब ये वाला होगा। अभी हमारे पास कोण ए पूछा है तो हमें लंब ये लेना है 7, यानी कि लंब कितना होगा 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25। अभी हमें अलग से निकालना है कोस, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब निकालना है कोस ए का, तो ये लो कोस ए। कोस ए बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण। यहां से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण। हमारे पास आधार कितना है, आधार इसके लिए आधार 24 है, इसके लिए लंब 7 है और आधार कितना हो गया 24, तो इसका हो जाएगा 24/25। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका सेकंड हमें साइन सी का मान निकालना और कोस सी का। अब की बार क्वेश्चन में सी दे रखा है, यानी सी के लिए लंब ये होगा एबी, लंब क्या होगा एबी, वही साइन सी निकालो। साइन सी बराबर वही लंब बटा कर्ण, लंब बटा
करण। तो अब की बार लंब कितना है इसके लिए, सी के लिए लंब 24 है, यानी 24/25 और कोस सी बराबर क्या होगा, वही कोस के लिए आधार बटा करण, तो आधार बटा करण। अब की बार आधार इसके लिए 7 है और करण 25 है, तो इसका आ गया 7/25। ये हमारे पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। पहले में 2 दे रखे, दोनों हमारे क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट में 2 ऑप्शन थे, दोनों कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p - q cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति हमने यहां बना दी, आपके क्वेश्चन में मिल जाएगी देखने से। इसमें हमें tan p - cot r का मान निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि हमें 2 भुजाएं दे रखी होगी, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। यहां पर तीसरी भुजा नहीं दे रखी है, यहां पर लंब कर्ण ये हो गया आधार, तो हमें आधार निकालना है। वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब की बार पहले वाले क्वेश्चन में कर्ण नहीं दे रखा था, आधार और लंब थे। अब की बार कर्ण दे दिया, कर्ण 13 है, ये 90 डिग्री का कोण, ये समकोण वाला क्यों है, तो कर्ण का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमें ज्ञात करना है, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, तो ये तो हो गया 169 इक्वल आधा स्क्वायर, ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144, 144 प्लस के इधर आकर किस में हो जाएंगे, माइनस में, 169 - 144 इक्वल में क्या रहेगा, केवल आधार स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 25, 25 में मान आएगा आधार स्क्वायर का 25। और हमारे पास हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वाली संख्या का वर्गमूल करेंगे, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, ये लो 5, ये आ गया हमारे पास आधार, यानी ये वाली भुजा QR हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इतना तो हो गया सॉल्व। अब हमें इस वाले को सोल्व करना है, tan p और cot r। tan p - cot r निकालने के लिए सबसे पहले हमें tan p का और cot r का अलग से मान निकालना होगा, तो दोनों का अलग से निकालते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय से है, इससे तो केवल हमारी तीसरी भुजा निकलेगी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। अब जो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे के वैसे इनके मान निकाल लेते हैं। अभी केवल tan p का मान निकाल रहे हैं, तो tan p, तो सबसे पहले ये देखो कि tan का फॉर्मूला, tan के फॉर्मूले में हम लाल बटा कका का फॉर्मूला लेते हैं, लाल बटा कका से tan में फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब और आधार, तो पहले तो वो लिखो लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। अब ये देखना है यहाँ पर लंब कौन सा है, लंब ये है कि ये है, तो इसके लिए हमें इस कोण पे जाना है P, तो P कोण ऊपर है, तो ऊपर जिसके सामने वाला क्या होगा, लंब, मतलब लंब कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, तो लंब आ गया 5 सेंटीमीटर बटे आधार, आधार ये वाला होगा इसके लिए लंब ये है, आधार ये 12 सेंटीमीटर, तो 5/12, मतलब tan p का मान हमारे पास निकल गया 5/12। अब हमें निकालना है cot r का मान, ये लो जी cot r। अब r के लिए ये वाला r कौन है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, मतलब अब की बार लंब हमारे पास 12 है और आधार कितना है, 5। वही अब की बार कोट है, तो कोट tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट बराबर होगा आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इसमें आधार कितना है, इस वाले के लिए आधार 5, ये आ गया आधार 5 बटे लंब, लंब कितना है 12, ये आ गया 12, 5/12। अब प्रश्न अनुसार करेंगे, जो प्रश्न में दे रखा है वो प्रश्न अनुसार हमारे पास क्वेश्चन है tan p - cot q, cot r, तो tan p का मान हमारे पास है 5/12 और cot r का भी मान क्या आएगा, 5/12, तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटाने पर हमेशा कितना बचता है, 0, और इसका आंसर यही है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। हाँ, तो इस एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास देखें, यदि sin a का मान हमें दिया हुआ, sin a का मान क्या है, 3/4, तो cos a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है, cos a का और
tan a का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी मान लेते हो तो क्या, ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी। इसमें हमने दे लिखा कौन सा समकोण है कौन सा नहीं, कोई भी ले सकते हैं, केवल ए नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कोण बनेगा वो ए पर नहीं आएगा। किसी cos a का या tan a का मान पूछ रहे हैं तो वो a है, वो समकोण पर कभी भी नहीं होगा, या तो ये वाला कोण या ये वाला कोण। तो इसमें हमें sin a बराबर 3/4 दे रखा है। तो हमने लाल बटा कक्का से फॉर्मूला देखा था, उसमें जाओ वापस, इसी से हमारे पास सारे मान आ रहे हैं। लाल बटा कक्का sin a, पहले वाला क्या है sin a, मतलब लंब बटा कर्ण, मतलब लंब का मान तो कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 4। ये तो कंफर्म ही हो गया, मतलब यहाँ पर हमारे पास आएगा 3, यहाँ पर आएंगे 4, 3 और 4। अब हमें निकालना क्या है, केवल आधार निकालना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण में दे रखा है, कर्ण कितना है हमारे पास 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमें निकालना है, तो आधार की जगह केवल आधार ही रहेगा, स्क्वायर और प्लस लंब, लंब हमें दे रखा है 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर तो आ गई 16 बराबर आधार, आधार स्क्वायर ऐसे कैसे ही, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये 9 प्लस के इधर आकर होंगे माइनस के, तो 16 है माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 9 सब घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 7 हमारा है आधार स्क्वायर का मान है, आधार का मान नहीं है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या लेंगे वर्गमूल। अब पहले हमारे पास जो संख्या आई थी उनका तो पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते थे, पूर्ण वर्ग संख्याएं थी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, ये इधर तो आधार हो गया स्क्वायर हटाते ही, और इधर आकर किस में आ जाएगा, ये 7 रूट में आ जाएगा, ये 7 रूट में आ गया। इसका मतलब हमारा जो आधार है इसका मान कितना है √7, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें अलग से पूछा है cos a और tan a का मान निकालना है। अब तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। cos a, तो cos में देखो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये तो आ गया आधार और बटे में क्या होगा कर्ण। आधार का मान हमने निकाल लिया √7 है, तो ये तो आ गया √7 बटा कर्ण, कर्ण का मान 4 दे रखा है, तो ये आ गया 4, √7 बटे 4, इतना ही होगा। उसके बाद निकालना है हमें tan a, a पर ही निकालना है वापस, tan a बराबर कितना होगा, tan के लिए फॉर्मूला होगा लंब बटा, सॉरी cos के लिए गलत हो गया, एक मिनट, cos के लिए क्या था आधार बटा कर्ण, यही तो था आधार बटा कर्ण बराबर आधार कितना होगा √7 और कर्ण कितना है 4, मतलब सही है, सही था हमारा। अभी tan पे चलें, तो tan क्या है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो लंब तो आ गया 3 और आधार कितना है √7, तो बटे में √7। इस क्वेश्चन में हमसे cos a और tan a का मान पूछा था, तो दोनों की हमने निकाल दी, एक का √7/4 और एक का 3/√7। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। चौथे क्वेश्चन में मैंने देखा यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या कीजिए। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही थर्ड ही, बस चेंज इतना कर रखा है, ये वाला दे दिया 15 cot a बराबर 8, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 15 मल्टीप्लाई में गुणा में है उधर जाकर किसमें होंगे भाग में, मतलब cot a बराबर हमारे पास 8/15 आ जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पहले की तरह ही सॉल्व होगा, वही त्रिभुज बनाओ, एक a यहां पर मान लिया, b यहां पर मान लिया, c यहां, ठीक है। अब कोट से हमें निकालना है लाल बटा कक्का से, कोट में देखो कौन सा क्या होगा लाल बटा कक्का से। ये tan के लिए, tan का उल्टा क्या होता है कोट, tan के लिए लंब बटा आधार है, तो कोट के लिए होगा आधार बटा लंब, मतलब ऊपर वाला मान क्या है आधार और नीचे वाला है लंब, नीचे वाला हो गया
लंब। अब इनका मान रख दो, आधार की जगह कितना 8, ये तो आ गए 8 और लंब की जगह 15, ये आ गए 15। निकालना क्या है कर्ण, वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करो। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का मान निकाल रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालने के बाद आधार और लंब दोनों हमारे पास है, तो कर्ण का मान निकालो। आधार का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस लंब का मान होगा 15, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 9, 8 और 2 289। यहाँ पर 289 हमारे पास है कर्ण स्क्वायर का मान। अब हमें 289 का वर्गमूल निकालना है, केवल कर्ण का मान चाहिए। केवल कर्ण का मान निकालने के लिए 289 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने की अलग-अलग विधियां, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेते हैं, देखते हैं कंफर्म याद नहीं आ रहा इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 7 17 का 1 से हो जाएगा 17, तो 17 7 49 9 4 17 7 4 11 17 9 8 और 2, मतलब 17 का सही है। यानी हमारे पास आंसर कितना हो गया 17 हो गया। कर्ण का मान 17 आ गया, तो कर्ण हमारे पास कितना है 17। अब हमें वापस वही निकालना है sin a और cos a। तो sin a का मान निकालना है, sin a बराबर sin में वही लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना होगा हमारे पास, लंब है 15 और कर्ण हमने निकाला है 17, 15 बटे 17। फिर निकालना है sec a का मान, तो sec a बराबर क्या होगा, ये sec cos का उल्टा होता है, तो cos का मान आधार बटा कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटे स्क्वायर कर लेते हैं, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हमारे पास 17 और आधार कितना है 8। इसके दोनों मान हो गए, देखो sin a का मान 15 बटे 17 और sec a का मान कितना हो गया 17 बटे 18। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज का अंतिम क्वेश्चन और प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन, यदि sec थीटा बराबर 13 बटे 12 हो अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। आपकी बार थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय मान में 6 मान होते हैं, 6 के 6 निकालने में। sin थीटा cos थीटा, tan का उल्टा cot, sin का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec, यानी 6 मान हमें साथ में निकालने। तो सबसे पहले उसी की तरह त्रिभुज बना के देख लेते हैं, a b और c, ठीक है। तो वही sec का फॉर्मूला लगेंगे, sec लाल बटा का लगाओ, sec में क्या होता है ये पता करते हैं। sec उल्टा होता है cos का, तो cos का मान है आधार बटा कर्ण, तो उसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। मतलब कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। तो sec थीटा बराबर 13 बटे 12 दे रखा है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो गया आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण और आधार इन दोनों का मान हमारे पास है आपके पास। कर्ण का मान आप 13 रख दो, ये कर्ण, आधार का मान 12 है, तो ये रख दो 12। अब हमें ये लंब निकालना है, यहाँ वाला वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है, कर्ण है 13, तो यहां पर आ गया 13 का स्क्वायर। आधार भी दिया हुआ है, आधार का मान है 12 का स्क्वायर। लंब हमें ज्ञात करना है, ये आ गया 169 और ये आ जाएगा 144 और प्लस में लंब का स्क्वायर। 144 इधर आकर किसमें होंगे माइनस में, तो 169 माइनस 144 इक्वल में आ गया लंब स्क्वायर।
यहाँ पर लंब स्क्वायर का मान हमारे पास आएगा 25। इनमें सब्ट्रैक्ट कितने बच गए 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं ये, तो हमारे पास लंब का मान कितने आ गया 5, यानी यहाँ पर आएगा 5। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं होने के बाद हम सारे निकाल लेंगे अलग अलग। अब सभी पे चलो कंटिन्यूअसली sin थीटा पर चलते हैं। सबसे पहले sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखो लंब बटे कर्ण बराबर में इधर ही चल रहा हूं। लंब कितना दे रखा है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया 5 बटे 13। पहला कंप्लीट। फिर निकालेंगे, इसे मैं थीटा मानूंगा, तभी यहाँ पर थीटा लिखता हूँ। या तो मुझे यहाँ पर साइन ए यूज करना होगा, वरना अगर मैं थीटा का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कोण भी थीटा दिखाना होगा। तो मैं यहाँ पर कोण थीटा दिखा दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा लिख सकता हूँ। आप चाहे साइन थीटा लिखो चाहे साइन ए का यूज करो, इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होगा। फिर निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा का मान निकालना तो वही कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। ये आ गया आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया 12 बटे 13। अब निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो लंब की जगह जो मान है वो लंब वाला रख दो। लंब में कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12। अब देखो आगे वाले स्क्रीन के छोड़ दे जाएंगे कंप्लीट। tan का उल्टा क्या होता है कोट, tan का उल्टा कोट, तो कोट इस वाले का उल्टा ही होगा आधार बटा लंब। ये आ गया आधार बटे लंब, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 12 बटे 5। फिर कोस के बाद में कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर इस जो कोस में दे रखा है उसका उल्टा कर दो। कोस में आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर जो मान है उसी को उल्टा करेंगे, तो 12 बटा 13 कितना हो जाएगा 13 बटे 12। उसके बाद बचा हमारे पास साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा का मान। कोसेक इसका उल्टा आ जाएगा लंब बटा कर्ण, तो ये वाला हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर इसका उल्टा कर दो, कर्ण का मान 13 था, लंब का मान 5 था, तो 13 बटे 5। ये त्रिकोणमिति के सारे मान निकल गए। ये वाला क्वेश्चन 5 बार भी सोल्व, तो ये भी कंप्लीट है।